ये निश्चय करना कि आपको क्या नहीं करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना कि ये निश्चय करना कि आपको क्या करना है। हमारे आज के मेहमान ने बचपन में ही निश्चय कर लिया था कि उन्हें बड़े होकर एक अच्छा प्लेयर बनना है, जिसके लिए उन्होंने 8 साल की उम्र से ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर दिया। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल रोलर हॉकी प्लेयर पार्थ जगताप की, जो कई बार विश्व पटल पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। वैसे जिन व्यूवर्स को नहीं पता उनको बता दूं कि रोलर हॉकी प्लेयर्स स्केट्स पहनकर हॉकी खेला करते हैं। पार्क का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड एकेडमी और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनके 30 घंटे तक लगातार स्केट्स चलाने के लिए दर्ज किया गया है। वैसे पार्थ पुणे रोलर हॉकी टीम के हेड कोच भी हैं। सो लेट्स वेलकम वेरी टैलेंटेड यंग रोलर हॉकी प्लेयर पार्थ जगताप। पार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत विलासन स्पोर्ट्स पर। Thank you so much. पार्थ, स्पोर्ट्स इज इन योर ब्लड। आपके पेरेंट्स भी स्पोर्ट्स खेला करते थे। सो जब आपने स्पोर्ट्स में आने का डिसीजन लिया, सो कहीं से ये इन्फ्लुएंस्ड थे आप, एंड ये कि नहीं पेरेंट्स हैं स्पोर्ट्स में एंड देन आई शुड आल्सो कम इनटू स्पोर्ट्स, या कुछ अपना देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी बिहाइंड दिस? Yes, rightly said, sports is in my blood because my mother has been a table tennis player, father being a cricketer for 20 long years. तो वो इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं से आता ही है. So वो स्पोर्टिंग बैकग्राउंड या फिर जो स्पोर्टी लाइफस्टाइल होता है, दैट इज देयर इन द फैमिली. सो उसके अलावा यस, स्कूल में बहुत सारा सपोर्ट था. द सेम टाइम आई हैड वेरी मच एक्टिविटीज जो स्कूल में थे, लाइक आई सेड फुटबॉल, बीट क्रिकेट, बीट फील्ड हॉकी. आई लाइक्ड अबाउट द स्कूल एंड यस, इन्फ्लुएंस बहुत सारा था फ्रॉम माई पेरेंट्स. दे प्रमोटेड मी, पुश्ड मी. ऐसे कभी हुआ नहीं कि यू हैव टू डू दिस या फिर इसमें आगे क्या होगा स्पोर्ट्स में, बिकॉज दे हैव बीन अ स्पोर्ट्समैन. तो ऐसा होता है कि sports in India at least ऐसा होता है कि is there a sport, like can sports be considered as a career or something? But that time they did not think of that. It was like, आप करो, we are there to support you in each and every possible manner. Just go ahead, just live your dream. And then it started with my sporting. एंड इसीलिए शायद आपने जब आप 8 साल के थे तब से स्केट्स चलाना शुरू कर दिया था। सो अभी तक आज 8 साल की उम्र से लेकर अब तक कैसी रही अब तक की जर्नी? या बहुत मेमोरेबल जर्नी थी ये. Yes, it was not easy. uh, it is a journey which I lived and I'm still leaving, like I'm enjoying it. um, I would like to tell you कि 8 साल का था तब, it was I started as a hobby class skating. तो एक हॉबी क्लास जस्ट 10 days हुए थे. एंड माय कोच शैलेंद्र पोतने सर, ही टैप द टैलेंट इन मी. और मेरे पेरेंट्स को कहा कि एक टूर्नामेंट होने वाला है बिगिनर्स का स्केटिंग, तो आप उसको वहां पे ले जाए एंड लेट्स सी हाउ इज ही एबल टू डू. तो मैं पेरेंट्स को लगा कि यार 10 ही दिन हुआ है, शुड वी टेक इट और नॉट. बट after my coach telling कि नहीं आप लेके जाओ, they took me to the tournament and I bagged the bronze medal. तो जो पहला मेडल था मेरा ब्रॉन्ज इट वाज. जब किस क्योंकि मोस्टली व्हाट हैपेंस इज, अगर आप किसी कंपटीशन में जाते हैं और इफ यू लूज दैट कंपटीशन यू गेट डिसहार्टेंड. बट यस। दैट मेडल व्हिच आई बैग्ड इन द फर्स्ट टूर्नामेंट, दैट वाज अ मोरल बूस्टर. सो उस चीज ने मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन दिया. And that is how my journey started in skating. उसके बाद it was about a year later जहाँ पे even there was Ashok Gunjar sir who is supporting me, and these people are supporting me throughout. जहाँ पे these people introduced me to roller hockey, जहाँ पे कुछ seniors थे जो मेरे skating club में roller hockey खेल रहे थे. I saw them and I thought, I think this is the game, because I played roller hockey, I played field hockey in school, and I played skating at the skating club. So इस दोनों का mixture was roller hockey. And I think यस। because I'm good in both, I think this is the game for me. और वो journey start हुई. ग्रेट जर्नी पार्थ। 30 घंटे तक लगातार आपने स्केट्स चलाए, जिसकी वजह से आपका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड एकेडमी में भी दर्ज किया गया। 30 घंटे तक लगातार स्केट्स चलाना, इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई? Like मैं 12 साल का था जब इस रिकॉर्ड के लिए we had a selection letter.
तो ऑल ओवर इंडिया से कुछ बच्चे थे who were called to Belgaum for this selection. जहाँ पे एक rigorous selection process था. We had to go around specific labs कि इस टाइमिंग में आपको इतने इतने labs complete करने हैं. Only then you will be selected and you can participate in it. And जैसे ही वो हुआ, it was like I was into the top, say into the list. जहाँ पे I was shortlisted. That was the proudest moment that yes, I'll be able to attempt the record. But उसके बाद it was not that easy that I thought. उसके बाद जो rigorous practice start हुई, it was 4 to 5 hours in the morning. Then it was proper diet happening. उसके बाद we had evening sessions followed by some classes that we had to attend, that how it will go about, because theory is very important with your practical knowledge. So even that used to happen, and uske baad we attempted this record, and the practice I think was really good because उस practice ने मुझे बहुत सारा strength दिया in further life, because that was a very rigorous practice. World level की coaching मिली थी. We had coaches from China, we had coaches from Hong Kong who were there. उन्होंने बहुत सारी coaching दी. We had coaches from India as well, and that is how we attempted the record, and yes, it was a success. आज आप रोलर हॉकी प्लेयर हैं पार्थ, और साथ साथ में आप पुणे डिस्ट्रिक्ट के रोलर हॉकी टीम के प्लेयर कोच भी हैं. सो प्लेयर और कोच, तो आपकी एज अ कोच क्या स्ट्रैटेजी रहती है जब भी कोई प्लेयर आपके पास में आता है या आप उनके पास जाते हैं, कोई चीज़ समझाते हैं, तो किस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ में आप उनको बताते हैं? बिकॉज प्लेयर एंड कोच के बीच में अगर बहुत अच्छा तालमेल ना हो, एक अच्छा रिश्ता ना हो, तो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट जरूर रहता है. तो आपकी क्या Very स्ट्रैटेजी? right. Very right. स्ट्रैटेजी में कहूँगा इट वाज लास्ट 3 साल से आई एम कोचिंग द पुणे टीम. यस, वी हैव हैड ट्रिमेंडस रिजल्ट्स जहाँ पे 10 teams participated in the state championships, out of which 7 bagged the gold medal and 2 of them bagged the bronze medal. So that is what has encouraged me ki yes, even a player who is playing at the national international level, he is able to coach. जहाँ पे what I found in this was this is what we're lacking in India. We need to have sports specific coaches जो उस से दौरे हुए, like they have to pass through that journey to understand those kids, and if those coaches are there in the specific sport, I think they can understand those kids very well. That is what मेरा strategy है, that I can understand them कि मैं जब उनके एज का था तब क्या difficulties मैं face करता था, so that I could promote them, I can understand them properly, and then make sure कि even I have to guide those parents as well, because the parent is the one who is the motivating factor. He is the one who supports the kid. He's the one who stands like a wall behind the kid, that yes, you go ahead, I'm there. So that is what I use as a strategy for coaching. पार्थ, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें और रिंक हॉकी की बात करें, रोलर हॉकी की बात करें, सो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर प्लेइंग ग्राउंड्स या बहुत ज़्यादा कोचेस भी नहीं हैं. तो कितना फीजिबल रहता है ये एक प्लेयर के लिए प्रैक्टिस कर पाना, या बहुत सारे प्लेयर्स का इस गेम से इवन जुड़ पाना? Yes, infrastructure is the major problem for this sport. क्योंकि हमने देखा कि अगर किसी स्पोर्ट का अगर एक्सेल होना है, be it anywhere, any country, तो उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो लोगों को समझता है कि यस, वी हैव अ स्पोर्ट लाइक दिस. बिकॉज उस इंफ्रास्ट्रक्चर से पीपल गेट एक्वेंटेड टू दैट स्पोर्ट. वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ओके, दिस इज गोना हैपन. For us, we see that in Pune, we have a single rink for roller hockey, where for us to practice, हमें government का support लेना पड़ता है. We have to take the prior permission कि क्या हम यहाँ practice कर सकते हैं. So for that, I think the schools will play a very major role. अगर हर school में अगर हमारे पास proper facilities हो, तो हम grassroots level पे उन talent को hunt कर सकते हैं, and then we can take them to the upper level. जहाँ पे I think Minister Kiran Rijiju sir has so many schemes up for these kids, so that we can hunt this talent and make sure that they are tapped at the right age, और हम उसको ऊपर ले जाए. So I think for me, every school should have a proper
शायद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ में यहाँ पर एक लीग की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। शायद इसीलिए रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट तुलसी राम अग्रवाल जी ने पिछले साल अनाउंस किया कि आईपीएल और प्रो कबड्डी की तर्ज पर हिंदुस्तान में एक रिंक हॉकी लीग का भी शुरुआत करेंगे। कहीं न कहीं एक लीग की शुरुआत होना इस गेम में आई एम श्योर ये प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा बूस्टर है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरी चीज़ को आप? यस वेरी राइट, क्योंकि सर ने जैसे ही कहा इट वाज पेपर आउट की एक लीग होने वाला है इंडिया में, बिकॉज वी नो आज क्रिकेट इज द फर्स्ट लव फॉर एवरीवन। जैसे मेरा आपका इट इज द फर्स्ट लव फॉर ईच एंड एवरी इंडियन, एंड दैट इज हाउ वी आर क्रेजी अबाउट क्रिकेट। जब मैच चलता है तो इट इज वी ऑन द ग्राउंड, जैसे हम ही उस स्टेडियम पे खेल रहे हैं। इट इज सचिन सर और इट इज कोहली, वी आर लाइक देयर ऑन टू विद देम। So this commercialization is very important for a sport to grow. इसलिए ये league था, because in Europe there are so many leagues which are played, be it OK Liga, so many in the Europe they played. So वैसे अगर हम commercialize करें and we have this leagues जहाँ पे people will get to know कि yes, roller hockey एक game है जो एक fast pacing game है, is played between a 20 to 40 meter rectangular space, and it is very fascinating. अगर आप रोलर हॉकी को कभी देखते हो इन पर्सन, पीपल से oh this is so crazy। अगर हमें इस गेम के बारे में अगर पहले पता चलता तो क्यों नहीं हम भी खेल लेते। ऐसे जब like we get to know from people कि ऐसे लोगों का intention है, तो we feel good, okay, so we are doing something good in the nation। yes एंड शायद इसी तरीके से और गेम्स भी हिंदुस्तान में आगे आ पाएंगे, लोगों तक पहुंच पाएंगे और पॉपुलर बन पाएंगे। yes very right, क्योंकि बहुत सारे गेम्स है जो there are so many people in so many games who are doing so good, but यस it is only a few, or say it is only 1 or 2 games who are getting promoted। so ये यस जो games इनको recognition मिलना चाहिए, because it is not just 1 or 2 years we put into sport। ये 10 यस 15 20 साल की जर्नी होती है जो एक गोल्ड मेडल लाता है नेशन के लिए। so that has to be recognized, and that will be, I hope। सो पार्थ, आइस हॉकी की बात करें या रोलर हॉकी की बात करें, इस तरीके के जितने भी गेम्स हैं वो हिंदुस्तान से बाहर ज़्यादा पॉपुलर हैं। हिंदुस्तान में उतने पॉपुलर नहीं है अभी। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड दैट, शायद इंफ्रास्ट्रक्चर, शायद क्रिकेट बहुत बड़ा स्पोर्ट है यहाँ पे। तो आप का क्या प्लान है आगे? फॉर मी स्पोर्ट्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड की तरह है। लाइक अगर उसमें एक भी वर्टिब्रेट हिलता है तो बाकी सब फंक्शन नहीं करते ठीक से, एंड दैट इज हाउ इज स्पोर्ट्स, दैट इज हाउ इज विद मी। बी इट फंडिंग, बी इट इंफ्रास्ट्रक्चर, बी इट द सपोर्ट, बी द स्कॉलरशिप्स, अवार्ड्स एंड प्रॉपर कोचिंग, इससे ही वो गेम बढ़ता है, एंड दैट इज हाउ अ प्लेयर इज रिकग्नाइज्ड। वैसे ही अगर इफ आई गेट अ चांस टू बी द फर्स्ट इंडियन टू प्ले इन एनी ऑफ दोस लीग्स, यस मैं बहुत खुश होगा, बिकॉज आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया, एंड दैट विल द मोस्ट important and motivating factor for me। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे प्लेयर्स को जो आगे बढ़ रहे हैं? ये रहेगा कि इट विल ऑलवेज बी लाइक प्लीज नेवर गिव अप इन लाइफ। एक एम चाहिए इन लाइफ, एंड यू हैव टू फॉलो इट विद फुल पैशन, बी सो डेडिकेटेड। अगर लोग आपको कहते हैं कि ये पागल है, he does this, yes, you can be that pagal insan, but you have to be very crazy when you follow your dream, and make sure कि you do not stop जब तक आपको हासिल नहीं करते हो। so it is very important, follow your dream, do it with all passion, and success will be yours। कि मेरे पापा हमेशा मुझे कहते हैं कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदल सकता है, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। एंड दिस हैज बीन something that I have followed for my life, and I follow it throughout till now। सुपर पार्थ, एंड विलासन स्पोर्ट्स आप आगे बढ़ें लाइफ में और सक्सेस हासिल करें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। थैंक यू Thank सो you वेरी so मच। much। तो दोस्तों, जैसा कि पार्थ ने कहा, किसी भी काम में सफलता के लिए पागलपन और जुनून बहुत जरूरी है। तो अपने पागलपन और जुनून को बिल्कुल बरकरार रखिएगा, क्योंकि हम फिर हाजिर होंगे खेल जगत की एक और नई शख्सियत के साथ। और हाँ, हमारे चैनल विलासन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।